जहाँ तक कोऑर्डिनेशन है तो सूबाई हुकूमत को तो एक वाज़ेह उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि उनको फैसला साजी में शामिल नहीं किया जा रहा, तो मुझे तो एक खलीज नजर आ रही है। ठीक है अख्तर साहब, ये भी कहा जा रहा था कि जो नादरा का डेटा है, पुलिस का जो डेटा है, उसमें कोई खलाब मौजूद है, इस वजह से भी ये अमल जो है उस तरह से इफेक्टिव नहीं था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद वो खलाब पुर हो गया है, ऐसा था? खला किस हवाले से बात कर रहे हैं? नादरा की डेटा के हवाले से सर, जो नादरा का डेटा था और जो पुलिस के पास डेटा था, उसमें कोई खलाब मौजूद था? ये अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से आप बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में क्योंकि वो तो अफगान रेफ्यूजीज जहाँ तक कमिश्नरेट की बात, असल कमिश्नरेट है, कमिश्नरेट भी वफाक के पास है और नादरा भी वफाक के पास है, तो इसमें फिर दो किस्म के है। एक डेटा वो है जो रजिस्टर्ड है, तो वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है, एक वो है जो नॉन रजिस्टर्ड है, तो वहां पर डेटा में कमी, फितरी बात है कि वहां पर कमी होगी। ठीक अख्तर साहब, लेकिन ये जो अफगानी हैं इनके पाकिस्तान पर बिजनेसेस भी हैं और दीगर सरमायाकारी भी उन्होंने की हुई है, उस हवाले से फिर क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा? जब वो यहाँ से जाएंगे तो वो तो जब आप उनको निकाल रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो अपने बिजनेसेस होने पौने दूसरों पर बेचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अख्तर साहब, आप समझते हैं कि वापसी के जो अमल है इसमें तमाम तर जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं और जो इंसानी हमदर्दी के कवानीन हैं उनको फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि अफगानों की जानिब से काफ़ी इस चीज़ की निशानदही की गई थी कि शायद उन कवानीन को अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इसमें दो किस्म के हैं। एक वो लोग हैं जब इंसानी हकूक की बात होती है बुनियादी, कि वो रेफ्यूजीज जो कि उनके मुल्क में हालात ऐसे हों जहां उनके जान के लाले पड़ जाए, वो वहां पर सुख की जिंदगी आज़ादी से न बसर कर सके। जैसे अगर हम अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि वहां पर लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई है, अगर वो कहीं बाहर निकलेंगे तो उन्हें कोड़े पड़ते हैं, वहां पर मौसीकी पर पाबंदी है, वहां पर फनून लतीफ़ा पे पाबंदी है, तो इस किस्म के लोग जो इन फनून से वाबस्ता हैं, तो वहाँ तो उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है, वहाँ पर उनके इंसानी हकूक सलब हो गए हैं, तो उनके पास तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो तो किसी दूसरे मुल्क की तरफ रुख करेंगे और उन्हीं बुनियादों के ऊपर फिर उनको सियासी पनाही दी जाती है। यूरोप में भी ये हो रहा है, जर्मनी में इन्हीं बुनियादों पर दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अख्तर साहब, लेकिन ये जो वापसी का अमल है इसमें किस किस्म के सिक्योरिटी खदशात या खतरात सामने आते हैं? इसमें ये है ना कि आप देखें कि लोग दहशतगर्दी की तरफ, वो क्या अवामिल होते हैं जिसकी वजह से लोग दहशतगर्दी की तरफ जाते हैं, और उसमें जो एक तो गवर्नमेंट, दूसरा ये कि अगर कोई कौम या कोई फर्द ग्रीवेंसेस उसकी हों और उसमें फिर वो नफरत हिस्सा तक बढ़ जाए, तो वो फिर उसको दहशतगर्दी की तरफ ले जा सकते हैं। तो फिर ये ऑलरेडी जो ग्रुप जहाँ पर हैं, तो इसमें ये है कि इस बहुत से ऐसे लोग इस वजह से उनकी तरफ जा सकते हैं और हमारी मईशत को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त आप देखें ना कि इसकी वजह से सरहद बंद है, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तो छोड़ दे, औकाड़ा, आपके बलावल, सरगोदा, इन इलाकों में कीनू, सिट्रस जो है, माल्टे हैं, वो तमाम, आलू हैं, वो अब कोड़ियों के भाव बिक रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। मार्केट हमारी वो थी अफगानिस्तान, आगे सेंट्रल एशिया थी, तो ये तमाम वहाँ तरसीलें बंद हो गई हैं। अख्तर साहब, तिजारत को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप चूंकि साबिक आईजी हैं, पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल में उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? इसमें पुलिस और उसको सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रोह इस किस्म का रवायों में मुलविस है, उनके मुतालिक इंटेलिजेंस गैदरिंग कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे रिक्रूटमेंट हो रही है, उस तय तक पहुंचना ये एक बहुत बड़े चैलेंज है। अख्तर साहब, लेकिन जो दीगर सूबे हैं, सिंध की अगर बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, वहाँ पर जो अफगान मुहाजिरीन थी उनकी वतन वापसी का अमल हमने देखा तेज़ी से जारी था। खैबर पख्तूनख्वा में क्या अवामिल थे, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है?
वहाँ जहाँ तक पंजाब में है वहाँ तो पश्तो बोलने वाला फौरी तौर पे आइडेंटिफाई हो जाता है, शनाख्त हो जाती है। एक तो ये वजह है। और वहाँ की जो सूबाई हुकूमतें हैं वो वफाक के साथ एक ही पेज के ऊपर है इस इशू के ऊपर। यहाँ पर चूंकि नस्ली लिहाज से अगर देखें, ज़ुबान के एतबार से देखें तो ये तकरीबन वहाँ भी पश्तो बोली जाती है, यहाँ भी पश्तो बोली जाती है। शिनवारी इस साइड पे भी है, वहाँ पर भी है, मसूद भी उस साइड पे, यहाँ पर भी है, मामंद उस साइड पे, इस साइड पे भी है। और बहुत सी जो फर्ज करें अगर मामंदों को लें तो लालपुरा जो है वो अफगानिस्तान में वो उनकी नर्सरी है, तो इनको शनाख्त करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी सूबाई हुकूमत और ये इस इशू के ऊपर एक पेज पे भी नहीं है। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हाल ही में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब के बयानात भी सामने आए थे रिगार्डिंग अफगानिस्तान। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि उनको प्रूफ्स चाहिए कि वाकई अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जी, इस सिलसिले में आप क्या पूछना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही मैं कह रही हूँ कि आप समझते हैं कि गैप अभी भी मौजूद है सूबाई हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का? अब वो तो अब भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक ये एक टेबल पे बैठेंगे नहीं तो गैप्स तो तब ब्रिज अप होते हैं और पुल तब बनता है जब दोनों आमने सामने बैठ जाएं, गुफ्तगू करें और दूसरी वो भी दलील दे, ये भी दलील दे, जज्बात से बालातर होकर बात करें तो कोई फिर नतीजा निकलता है। ठीक है, साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया आपके वक्त का।